झीलों की नगरी का ये बड़ी का रोड है और बड़ी का रोड में आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले साल जब हम यहाँ आए थे तो यह देखिए पूरा पुलिया यहाँ पर लोग परेशान हो रहे थे। पूरा रोड ये क्योंकि ये बड़ी से जो पानी आता है इसे पूरा कट चुका था, लेकिन अब ये यहाँ पर ये पुलिया बनाने से अब एक समाधान तो यहाँ पर हो गया है और कहीं न कहीं एक बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। तो दोस्तों, झीलों की नगरी में हम जब भी आवाज़ उठाते थे खबर का एक अच्छा असर यहाँ पर हुआ है, कहीं न कहीं लोगों में जागे। लेकिन अभी भी कई रोड टूटे फूटे हैं। आइए हम चलते हैं हवाला गांव की तरफ, वहाँ रोडों का क्या हाल है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अब हम चलते हैं रोडों का हाल जानने के लिए, क्योंकि ये पूरा टूरिज़्म हब है। यहाँ पर पूरे टूरिस्ट है, रमणीक पहाड़ियाँ है, खूबसूरत सा परिप्रेक्ष्य है और बहुत ही अच्छा यहाँ का वातावरण है। लेकिन रोडों की हम हालत देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न तो बिजली पे खंभों पे ये लाइट एक लग रही है, बाकी आगे तो कोई लाइटें वाइटें कुछ भी नहीं है, न लाइट है न कुछ भी नहीं, अंधेरा है। और ये शमशान घाट भी इधर ही है, पूरा मोक्ष मार्ग भी इधर ही है। कुल मिलाकर यहाँ से लोग जब निकलते हैं तो सोचिए रात को क्या डरावना माहौल रहता होगा। कुछ भी नहीं है। ये देखिए लाइट वगैरह, ये छोटी सरोवर है, पानी भरा हुआ है। और ये रोड कहते हैं कि अभी ये बनाया था और बनाने के बाद इसका क्या हाल हुआ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा शमशान है, ये देखिए पूरा बैठ गया वापस, रोड वापस ये बैठ गया है। रोड गड्ढे गड्ढे हो गए जगह जगह पूरे। देखिए आप रोड का हालत देखिए, रोड भी सिंगल है जबकि रोड बड़ा हो जाना चाहिए था। अब ये पूरा जो एरिया है शायद नगर निगम में आया है, हो सकता है कि नगर निगम इस रोड पर ध्यान दे, लेकिन कब देगा ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये ध्यान कब देंगे और ये रोड अब फिर कब सुधरेंगे। गांव के लोग इंतज़ार में हैं कि रोड अच्छे होंगे, विकास होगा। लेकिन गांव में आप देखें विकास किस प्रकार है, किससे जाके कहें, कौन सुने, किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदेही है, कोई गारंटी ये देखिए। जगह जगह गड्ढे हैं, गड्ढों की जवाबदेही कोई नहीं है। बड़ी बड़ी होटलें यहाँ पे विश्वविख्यात बड़ी बड़ी होटलें हैं, लोग हज़ारों की संख्या में आते हैं और उदयपुर को देखने के लिए आते हैं। लेकिन जब उनकी नज़र इन रोडों पे पड़ती होगी तो उनका क्या हाल होता होगा। रोडों में लाइटें नहीं, गड्ढे पड़ रहे हैं, जगह जगह पानी का भराव हो रहा है। रात को जब यहाँ कोई गाड़ी ख़राब हो जाए तो आप सोच सकते हैं यहाँ एक भी व्यक्ति मदद के लिए नहीं मिलता, क्योंकि ये पूरा एरिया फॉरेस्टर लैंड है इस तरफ पूरा, और इस तरफ जो है होटलें हैं। यहाँ कौन सुनेगा, बड़े बड़े गेट लग रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये स्थिति यहाँ पर ये इस तरह से है। आप देख सकते हैं विकास किस प्रकार से हो रहा है, विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है आपके सामने है दोनों। ये देखिए पूरे गड्ढे पड़ रहे हैं, कैसे जरा सी गाड़ी तेज़ आए या कुछ हो जाए तो कोई गारंटी नहीं है। देखिए एक गाड़ी आए तो दूसरी गाड़ी नहीं जा सके, इतना तो छोटा रोड है। जगह जगह पानी भरा हुआ है, जलमग्न जल भराव, पता नहीं किस तरह। और देखिए लहराते हुए खेत, हम बचपन में भी यहाँ खूब आया करते थे और खेतों से तो हमारा बहुत ही अच्छा लगाव रहा है। खेती धीरे धीरे लुप्त हो रही है, बड़ी बड़ी इमारतें बनती जा रही है, समय के साथ शहर पूरा बदल रहा है। लेकिन समस्या है सच की बात है, ये देखिए कोई लाइट वगैरह नहीं है यहाँ रोड पे। अब किसे कहे बेचारे गांव के लोग, आखिर किसे कहिए। लाइटें जा रही है, तार जा रहे हैं, लेकिन लाइटें नहीं है। नगर निगम का एरिया बनने जा रहा है, नगर निगम का पार्ट बनने जा रहा है, यूआईटी का पार्ट बनने जा रहा है। लेकिन स्थिति आपके सामने है। यहाँ रात देर रात होटल में जो कर्मचारी है वो भी जाते हैं, इस तरफ से बड़ी घूमने वाले लोग भी जाते हैं। सीधा बायोलॉजिकल पार्क और सज्जनगढ़ से सीधा शॉर्टकट। ये देखिए पूरे गड्ढे। अब आप सोचिए, ये देखिए ऑटो जा रहा है, ऐसे में कोई ख़राब हो जाए या कुछ घटना हो जाए तो इधर कोई ढूंढने वाला नहीं है, ठीक भी नहीं है। और बड़ी में भी इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, बड़ी में भी इक्का दुक्का ठीक है, ज़्यादा विकसित गाँव नहीं है, लेकिन फिर भी मिल जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे एक वेल्डिंग की दुकान है। ये रोड अभी बनाया, सीसी रोड बनाया है। पिछली बार जब हमने इस खस्ता हाल रोड को दिखाया था उसके बाद थोड़ा सा प्रशासन जागा और कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी को निभाया। जागा तो जागा, लेकिन फिर भी आधा अधूरा जागा है, पूरा कब जागेगा ये बहुत बड़ी सवाल है। हम भी अपील करते हैं चैनल के माध्यम से कि हमारी झीलों की नगरी खूबसूरत शहर है, इसमें जो भी ड्यूटी कर रहा है, जो भी अधिकारी इससे जुड़े हुए हैं, कृपया करके वह अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं, अपने ज़िम्मेदारी का निर्वाह पालन करें। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इस रोड को ठीक करें, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आप इस बात की तनख्वाह ले रहे हैं, आपकी जवाब ये देखिए, जल भराव देखिए, आप जगह जगह देखिए रोडों पे
इस प्रकार से जो अतिक्रमण है वो भी हटाने चाहिए, जिससे कि गांव के लोगों को आने जाने में आसानी रहे। गांव हित में, जनहित में सबसे पहले। बहुत ही बड़ा गांव है ये, और गाँव के रोडों का हाल देखो आप, गड्ढे ही गड्ढे। ऐसा लग रहा है जैसे झीलों की सिटी नहीं, गड्ढों की सिटी हो। अब क्या करें, फिर फुहार शुरू हो चुकी है। कल की तरह फिर बरसात मेरे को लग रहा है पूरे दिन होती रहेगी। कल भी मैं पूरा गीला हो गया था, और आज भी ऐसा लग रहा है कि ये समस्या। और इस रोड पे, सज्जनगढ़ पे तो बिल्कुल लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी लाइटें यहाँ पे है ही नहीं, इक्का दुक्का जगह लाइटें लगी हुई है, बाकी कोई लाइटें ऐसे कोई लेना देना नहीं। ये देखिए, ये इतना बड़ा मंदिर है, लोगों ने अपनी निजी लाइटें लगा रखी है। ये खंभा है, अब बताओ इस पर लाइट दिखाई दे रही है आपको क्या? ये देखो, ये गड्ढे देखो आप भाई साहब, हवाला के मोटे मोटे गड्ढे। ये देखो, मेन गांव है, और खड़े ही खड़े, गड्ढे ही गड्ढे, खड्डे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे भाई साहब। ये देखो, जगह जगह ऐसे गड्ढे। ये देखो, यहाँ पे देखो। अब बोलो क्या करोगे? मेन गांव के अंदर भी गड्ढे ही गड्ढे पड़े हुए हैं। अब इन गड्ढों को कैसे क्या करें? गांव के लोग बेचारे बोलते भी होंगे, लेकिन कौन सुने, किसको पड़ी है। ये रोड थोड़ा ठीक हुआ अभी बीच में, सीमेंट का बना दिया, बाकी यहाँ और बहुत ज़्यादा, लेकिन इसको भी और ऊपर उठाना चाहिए था फिट कान, जिससे कि ये पानी भराव नहीं होता। अभी जैसे बरसात आती है यहाँ पानी तो भर ही जाता है। और आगे से देखो, रोड बिल्कुल संगड़ा है। बड़ी ट्रक या कोई बड़ी गाड़ी आ जाए इस तरफ लोकेशन देखकर, तो बेचारे उसका तो समझ लो कि गए काम से। ये देखिए, गड्ढे ही गड्ढे भाई साहब। आप जहाँ तक कदम रखोगे वहाँ पूरे रोड है। अब नगर निगम करेगा, यूआईटी करेगी, कौन रोड को ठीक करेगा ये कोई पता नहीं है कि जवाब देगी। यहाँ से रोड चौड़ा है, यहाँ से चौड़ा है, आगे से चलेंगे और ज़्यादा चौड़ा है, और धीरे धीरे इस रोड को आगे जाके नाली बना दिया है। आप देखो, यहाँ कितना चौड़ा है, और आगे चलेंगे और चौड़ा है, और धीरे धीरे जब गांव की तरफ चलेंगे ये रोड धीरे धीरे सकड़ा होता जाएगा। ये पानी से देखो पूरा गड़ गया भाई साहब, पानी से। अब सोचो, इतना ज़ोरदार डामर लगाया है कि पानी से धुल गया है भाई साहब। कैसे काम चलेगा इस देश में? क्या कहें इसको हम, भ्रष्टाचार कहें, जे लापरवाही कहें, अपनी बेबसी कहें, क्या कहें। तो बड़ी के उस छोर से मैं चला था, और फतेह सागर के झील तक मैं आ चुका हूँ, राजीव गांधी पार्क तक। आप देखें कि हल्की हल्की बरसात भी हो रही है, और बहुत ही शानदार मौसम बना हुआ है, और फतेह सागर झील का ये खूबसूरत दृश्य।